कोचिंग में पढ़ाने के बाद टीचर जैसे ही बाहर निकलते कोचिंग गेट पे देखते हैं एक साइकिल खड़ी होती है। जिस साइकिल के ऊपर बहुत सारा पेंट गिरा होता है। ऐसा लगता है जैसे कि वो साइकिल किसी पेंटर की हो। टीचर उस साइकिल को देख रहे थे कि हमारे इंस्टीट्यूट में ऐसा कौन सा बच्चा है जो ऐसी साइकिल से आता है। आजकल के ज़माने में तो बच्चे को शर्म आती है पैदल आने में, साइकिल से आने में, बाइक से आने में। उन्हें कार चाहिए। फिर ऐसी साइकिल से कौन आता है। मेरे इंस्टीट्यूट में वो साइकिल को गौर से देख रहे होते हैं तब तक कि एक लड़का निकल के आता है और उस साइकिल को साफ करने लगता है। टीचर बड़े ही आश्चर्यचकित होकर देखते हैं और पूछते हैं, क्या ये तुम्हारी साइकिल है? लड़का कहता है, हाँ ये मेरी साइकिल है। टीचर हैरान रह जाते हैं और पूछते हैं, तुम इस साइकिल से क्यों आते हो? क्या तुम्हारे घर की हालत इतनी ख़राब है कि तुम्हें साइकिल से आना पड़ता है? अच्छा साइकिल से ठीक है, अच्छा इस पे पेंट क्यों लगा? वो लड़का बोलता है कि एक्चुअली मेरे माँ बाप नहीं हैं और मैं अपने अंकल के घर रहता हूँ और खाली टाइम में एक्चुअली मैं एक कारपेंटर हूँ और मैं पेंटिंग का काम किया करता हूँ, जिससे मैं अंकल को भी कुछ पैसे देता हूँ और आपकी कोचिंग की फ़ीस भी निकाल लेता हूँ और मैं अपने घर का खर्चा भी चला लेता हूँ। टीचर ये बात सुनकर हैरान रह गए और उनके आंखों में आंसू आ गए और सोच में पड़ गए, क्या भगवान सच में किसी को इतना कष्ट देता है? आखिर क्यों? वो सहानुभूति दिखाने के लिए बच्चे से कहते हैं, चलो मैं तुम्हारी फ़ीस माफ़ कर देता हूँ। वो लड़का बोलता है, नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे खुशी होती है पता नहीं क्यों कि मैं आपकी फ़ीस दे पाता हूँ और यही चीज़ मेरे मनोबल बढ़ाती है। अगर आप फ़ीस नहीं लोगे तो हो सकता है मैं कमाना भी छोड़ दूँ, क्योंकि मुझे फ्री में मिल रही है तो मेरा पढ़ने की दिलचस्पी भी ख़त्म हो जाए, इसलिए आप फ़ीस लें। टीचर की आंखों में आंसू आ जाता है और परमात्मा को शुक्रिया अदा करता है। और अगले दिन टीचर क्लास में सबके सामने उसे बुलाता है और सबको उसकी कहानी बताता है। टीचर बोलता है कि ये उस दिन मैंने एक बात ज़िंदगी में सीखी कि अगर तुम गरीब हो, तुम्हारे पास सुख सुविधाएं नहीं हैं और तुम्हें सच में पढ़ना है तो तुम्हारे अंदर पढ़ने का जुनून है तो प्रॉब्लम बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। ये तुम्हारे रास्ते की कभी रुकावट नहीं बनेगी। तुम खुद को कभी कोसोगे नहीं, तुम हर पल हर हाल में आगे बढ़ने की सोचोगे, उन कमियों को दूर करने की सोचोगे। तुम्हारे पास कौन सी सुख सुविधाएं नहीं हैं इसका ख्याल तुम्हारे दिमाग में नहीं आएगा। तुम्हारे दिमाग में आएगा कि तुम्हारे पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ज़िंदगी में दुख ज़रूरी है क्योंकि दुख हमेशा आपको मजबूत बनाता है और कम उम्र में मिला हुआ सुख इंसान को हमेशा बर्बाद कर देता है, लेकिन कम उम्र में मिला हुआ दुख इंसान को ज़िंदगी जीने का सही मतलब बता देता है। किसी ने बड़ी कमाल की लाइन लिखी है कि सफलता मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, लेकिन तुम कोशिश ही ना करो ये तो बहुत गलत बात है।